इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के वे दावेदार जो मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा समाज से आते हैं, जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा सीटों पर आपको देखने को मिलेगी, चाहे कम थोड़ा, चाहे ज़्यादा, चाहे मीडियम। दोस्तों, इस वोट को लेकर के समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं जरूरत है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में इस वोट ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया और समाजवादी पार्टी को फायदा भी मिला। और यह वोटर दोस्तों किसी का बधुआ वोटर नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग देखिए, जो नाम मैं बताने जा रहा हूं, आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए, कोई छूट रहा हो तब भी कमेंट करके बताइए। अलग अलग जिलों से संबंधित नाम है दोस्तों, और वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा क्योंकि ज़्यादा नाम है। नाम के अलावा सीट भी बताना है, क्यों मिल सकता है यह भी बताना है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा समय आपका मैं लूँगा। आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है उदयवीर शाक्य। दोस्तों, बदायूं जिले में आपको पता होगा कि लोकसभा के चुनाव में शाक्य प्रत्याशी बीजेपी ने दिया था। इसका मतलब क्या है, शाक्य आबादी ठीक ठाक संख्या में बदायूं जिले में है। और एक विधानसभा है दोस्तों बिलसी, जहां पर शाक्य प्रत्याशी ही समाजवादी पार्टी से लड़ेगा। उनमें से उदयवीर शाक्य का नाम इस समय सबसे ज्यादा चल रहा है। अब 2022 का चुनाव देखिए, हरीश शाक्य बीजेपी से लड़े, चंद्र प्रकाश मौर्य केशवदेव मौर्य के बेटे महान दल वाले, जिनको गठबंधन में 2 सीट मिली थी, एक फर्रुखाबाद सदर और एक दोस्तों यहां से लड़े थे। तो यहां पर देख सकते हैं चंद्र प्रकाश मौर्य लड़े थे, हार गए, क्योंकि पहले से तैयारी नहीं होगी तो कोई वोट थोड़ी ना देगा, पहले से तैयारी होनी चाहिए ना। और यहां पर श्रीमती ममता शाक्य बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ी थी। तो इस सीट पर दोस्तों आपके सामने उदयवीर शाक्य का नाम मैंने बता दिया है। उदयवीर शाक्य को समाजवादी पार्टी से मैदान में उतारा जा सकता है। दोस्तों, अगला नंबर आता है आप सभी साथियों के सामने, इनका नाम है सुनील सिंह कुशवाहा। युवा है, डॉक्टर साहब हैं, आप लोग इनको पहचान ही रहे होंगे, फर्रुखाबाद वाले। दोस्तों, इनकी जो विधानसभा है बबीना से तैयारी कर रहे हैं। बबीना विधानसभा, यहां पर लोध भी आबादी ठीक ठाक है, कुशवाहा भी आबादी ठीक ठाक है, और समाजवादी पार्टी यहां पर बार बार यादव लड़ा करके हार रही है, त्रस्त हो चुकी है। तो अब यहां पर यादव प्रत्याशी तो सपा से नहीं आएगा, इसको मैं दावे के साथ बता दे रहा हूं, क्योंकि जब बार बार कोई हारता है तो इसका मतलब है समीकरण फिट नहीं बैठा है। समीकरण फिट बैठाने के लिए समाजवादी पार्टी अगर कुशवाहा में देना चाहेगी, सुनील सिंह कुशवाहा को टिकट मिल सकता है। दोस्तों, अगला नंबर आता है आपके सामने, इनका नाम है देवेंद्र कुशवाहा। इनकी विधानसभा सीट का नाम है भाटपार रानी, जो कि देवरिया जिले में है। दोस्तों, भाटपार रानी में कुशवाहा आबादी सबसे ज्यादा है, लगभग लोग बताते हैं कि यहां पर लाख कुशवाहा आबादी है। दोस्तों, अब जो मामला चल रहा है, इस समय जो मामला चल रहा है, आज की जो राजनीति चल रही है, समाजवादी पार्टी को लेकर के लोग कहते हैं, हम सुनते हैं, हमसे लोग बताते हैं, भैया पीडीए को टिकट मिलेगा तबे हम वोट देंगे, तबे जीतेंगे। और तमाम यादव समाज के लोग भी तो ये कहने लगे हैं, भाई यादव को वहीं दो जहां जीत जाए। तो कहने का मतलब आप समझ लीजिए, लोग त्याग करने के लिए तैयार हैं सरकार बदलने के लिए। अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से कुशवाहा प्रत्याशी उतारा जाएगा, जिसकी आबादी दोस्तों मैंने आपको बताया लाख के करीब है, और वर्तमान में बीजेपी से कुशवाहा विधायक यहां है, तो आप ये समझ लीजिए समाजवादी पार्टी से इनको टिकट मिलेगा 100%, कुशवाहा 100%। और दोस्तों, यहां पर देख लो, 2022 में समाजवादी पार्टी 18,082 वोटों से हार गई चुनाव। बहुजन समाज पार्टी लड़ी, कांग्रेस लड़ी, लेकिन देखो आमने सामने का ही चुनाव हुआ है, हार गई, क्योंकि यहां पर पीडीए जनता चाह रही है, पिछड़ा वर्ग का प्रत्याशी जनता चाह रही है। ये खुलेआम लोग बोलते हैं भाई। इनका नाम है डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य। इनकी विधानसभा सीट का नाम है दोस्तों हांडिया। हांडिया विधानसभा सीट पर हर समाज के लोग इनको चाह रहे हैं कि टिकट मिले, क्योंकि यहां के विधायक हैं हाकिम लाल वित्त। दोस्तों, तमाम लोगों को उनको लेकर के असंतोष भी है, और लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी हांडिया में बहुत पीछे रह गई। तो क्या समाजवादी पार्टी यहां टिकट काटेगी, क्योंकि बिंद की आबादी अच्छी खासी है, आबादी मायने रखती है कि लोकप्रियता मायने रखती है, यह भी यहां पर आपको देखना होगा। जनता की चाहत में बड़ी संख्या में लोग डॉक्टर साहब को चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब 2022 का चुनाव हुआ दोस्तों, देख लीजिए आप लोग खुद, हाकिम लालविंद 3543 वोटों से चुनाव जीते, 84,417 वोट इनको मिला। प्रशांत कुमार सिंह राहुल निषाद पार्टी से चुनाव लड़े, तो 80,874 वोट इनको मिला। दोस्तों, यहां पर बहुजन समाज पार्टी 33,877 वोट पाई,
जन अधिकार पार्टी बाबू सिंह कुशवाहा की 4349 वोट पाई। आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, इनका नाम है बलराम मौर्य। इनकी जो दावेदारी है वो दावेदारी है बीकापुर विधानसभा सीट है अयोध्या जिले की, जहां पर लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को करीब 29,000 वोटों से लीड मिली। बलराम मौर्य जी का टिकट 2022 में हुआ था, टिकट काट दिया गया। काटने के पीछे कोई भी कारण रहा हो, फिरोज खान गब्बर जी यहां पर चुनाव लड़े, बहुत अच्छा चुनाव लड़े, 1,01,708 वोट पाकर बेचारे चुनाव हार गए। बीजेपी 5560 वोट यहां पर झटक ले गई। कांग्रेस को 4394 वोट मिला और यहां पर बहुजन समाज पार्टी को भी 21,385 वोट मिला। दोस्तों, अगला नाम आता है आपके सामने माधोगढ़ विधानसभा से। दो नाम मैं बता रहा हूं, एक नाम लखन सिंह कुशवाहा है और दूसरा नाम आपके सामने शिवराम सिंह कुशवाहा, पूर्व के विधायक। जालौन में एक विधानसभा सीट है माधोगढ़। दोस्तों, माधोगढ़ विधानसभा सीट पर कुशवाहा आबादी बहुत अच्छी खासी है और यहां पर दोस्तों कुशवाहा समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सकता है और चुनाव जीत सकता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, राघवेंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, इनको 63,035 वोट मिला। शीतल कुशवाहा यहां पर दोस्तों बहुजन समाज पार्टी से 70,257 वोट पाई, यानी कि सपा यहां तीसरे नंबर पर थी, भारतीय जनता पार्टी यहां पर पहले नंबर पर। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं मूलचंद सिंह 2 बार चुनाव जीत गए हैं, यहां पर दोनों बार लाख प्लस वोट मिला है। संतराम कुशवाहा 2012 में यहां विधायक बने, 1996 में संतराम बने, शिवराम बने 1993 में और यहां पर शिवराम बने दोस्तों 1989 में। संतराम शिवराम, तो दोस्तों यहां पर कुशवाहा आबादी है तो समाजवादी पार्टी से यहां पर मौका मिल सकता है। दोस्तों, इनका नाम है संगम लाल मौर्य। इनकी विधानसभा सीट है जहां से तैयारी कर रहे हैं फाफामऊ। फाफामऊ में गुरु प्रसाद मौर्य बीजेपी के विधायक। बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी मौर्य कैंडिडेट से भी तैयारी करवा रही है। क्यों तैयारी करवा रही है कि भाई अगर बीजेपी मौर्य का टिकट काटे, किसी अन्य समाज के व्यक्ति को मैदान में उतारे, तो यहां पर मौर्य हमारी तरफ भी रहे, हमारे पास भी रहे। क्यों? क्योंकि जाति का बहुत बड़ा फैक्टर है, ये सच्चाई है। तो समाजवादी पार्टी से संगमलाल मौर्य तैयारी कर रहे हैं, दावेदार हैं मौर्य समाज के। दोस्तों, फाफामऊ में देखो गुरु प्रसाद मौर्य 14,324 वोटों से चुनाव जीते और यहाँ पर 2017 में 25,985 वोट से विक्रमजीत मौर्य चुनाव जीते। अंसार अहमद सपा से जीते थे, जो पिछली बार लड़े, 2022 में चुनाव हार गए और इनके ऊपर तमाम कार्यवाही भी हुई है, आप सभी साथी जानते भी हैं। इनका नाम है अनिल कुमार मौर्य। इनकी विधानसभा सीट है प्रतापगढ़ सदर। दोस्तों, प्रतापगढ़ सदर में समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं और 2027 के चुनाव को लेकर के इन्होंने अभियान छेड़ रखा है, जनता के बीच जा रहे हैं अपना, जैसे लोग तैयारी करते हैं। क्योंकि प्रतापगढ़ से सदर से राजेंद्र कुमार मौर्य जी विधायक हैं, तो राजेंद्र कुमार मौर्य जी का मान लीजिए बीजेपी से है भाई, तो समाजवादी पार्टी भी अपने एक नेता से तैयारी करवा रही है कि आने वाले समय में अगर हमें मौर्य मौका देना पड़े तो हम मौर्य को भी उतार सके। तो दोस्तों, तो तगड़े कैंडिडेट हैं। दोस्तों, इनका नाम है आकाश मौर्य। इनकी जो विधानसभा सीट है वो सीट है शिवपुर विधानसभा, वाराणसी जिले में। शिवपुर विधानसभा सीट पर देखो अनिल राजभर लड़े थे, मंत्री थे, अभी भी मंत्री हैं। अरविंद राजभर ओम प्रकाश राजभर का लड़का चुनाव लड़ा था और यहाँ पर देखो रवि मौर्य बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे। तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव हार गई, सुहेल देव हार गई। क्यों हार गई? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के साथ उनका समाज नहीं है, ये सच्चाई है। वो दावा भले बड़ा बड़ा करे, वो अपने बयानों के लिए फेमस है, इसीलिए लोग उनको जानते हैं। उनका बेटा कई बार चुनाव हार जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो उनके अंदर कमी है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर किसी मौर्य को उतारना चाहेगी तो समाजवादी पार्टी आकाश जी को उतार सकती है। दोस्तों, इनका नाम है डॉक्टर अरुण कुमार मौर्य। इनकी विधानसभा सीट है सवायजपुर, हरदोई जिले की सीट। 2 मौर्य कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं दोस्तों और बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, डॉक्टर हैं, मरीज का इलाज भी करते हैं। तो राजनीति में सक्रियता है, आज से नहीं बहुत पहले से सक्रियता है। एक बार पीस पार्टी से चुनाव लड़े थे, अच्छा खासा वोट भी पाए थे। इनका नाम है प्रदीप कुशवाहा, युवा है, इनकी भी सक्रियता है सवायजपुर में। कुशवाहा आबादी ठीक ठाक है, हरदोई जिले में भी, सवायजपुर में भी। जब समाजवादी पार्टी 2022 में कोई सीट नहीं दी थी ना, तो ऐसा समाज जो आपकी तरफ आ तो सकता है, लेकिन अगर आप उसको कोई सीट नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है कहाँ से आएगा। तो यहाँ पर प्रदीप कुशवाहा या फिर डॉक्टर अरुण कुमार मौर्य को मौका मिल सकता है। मानवेंद्र प्रताप रानू यहाँ इस समय बीजेपी से विधायक है 25,687 वोट से। पदम राज सिंह पम्मू समाजवादी पार्टी से 2 बार चुनाव लड़े, 2 बार चुनाव हार गए, 88,576 वोट यहाँ पर देखो मिला। और यहाँ पर देखिए आप, कांग्रेस को भी वोट मिला और जन अधिकार पार्टी को, ये सब विपक्षी वोट है।
कांग्रेस से गठबंधन होने का तो यही फायदा मिलेगा समाजवादी पार्टी को। अगर आप एक एक सीट को सर्च करेंगे तो आपको तमाम सीटें ऐसी मिलेंगी। और यहां पर देखिए आप लोग 2017 में पदमराग सिंह पम्मू जी चुनाव हार गए 26,970 से, एक बार 26,970 से हारे और एक बार कितने से हारे दोस्तों, 25,687 से। और यहां पर 2012 में देख लीजिए पदमराग सिंह पम्मू यादव जन क्रांति पार्टी से चुनाव लड़े, 44,580 वोट इनको मिला दोस्तों, 4,519 वोटों से चुनाव हार गए। लेकिन उस समय क्या हुआ था देखो, 2012 में कैसे चुनाव होता था देखो, भारतीय जनता पार्टी भी वोट पा रही है, समाजवादी पार्टी भी पा रही है, जन क्रांति पार्टी भी पा रही है। मतलब जन क्रांति पार्टी तो हर जगह नहीं पाती थी, यही पाई है। कांग्रेस को भी 7,150 मिला, पीस पार्टी भी पा रही है। तो पहले क्या होता था चुनाव दोस्तों, कई कोणों में होता था, कई सीटों पर। तो इसका फायदा सपा को भी मिलता था, बसपा को भी मिलता था। अब आमने सामने के चुनाव में देखो भाई, कहां 2012 में कितनी पार्टी देखो, ये भी अच्छा खासा वोट पाए, ये भी 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 पाए। अब यहीं पर देख लीजिए 2017 में क्या हो गया, बहुजन समाज पार्टी ठीक ठाक लड़ी 2017 में, लेकिन 2022 में क्या हो गया देखो, हालत खराब हो गई। तो कहने का मतलब आमने सामने का चुनाव हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी ने आमने सामने के चुनाव को करके अपना माहौल बनाया है। दोस्तों इनका नाम है विनीत कुशवाहा, समाजवादी पार्टी छात्र सभा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और तमाम मुद्दों को लेकर धरना वरना बहुत देते हैं और जनता के बीच काफ़ी सक्रिय हैं। प्रदेश स्तर पर युवा लोग इनको जानते हैं, छात्र सभा के लोग इनको सब जानते हैं, पहचानते हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं। और इनकी विधानसभा मधुबन से इनकी तैयारी चल रही है दोस्तों, मधुबन में भी ये तैयारी कर रहे हैं, भले छात्र सभा के अध्यक्ष हैं दोस्तों। 4448 वोटों से सपा 2022 में हारी थी। उमेश पांडे को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, बीजेपी ने चौहान को टिकट दिया था, बैकवर्ड को बीजेपी दे रही है, समाजवादी पार्टी समण को दे रही है, तो हारेगी, जाहिर सी बात है। विकासशील इंसान पार्टी यहाँ पर चुनाव हार गई, देख सकते हैं 8,011 वोट मिला, ये भी बहुत महत्वपूर्ण वोट है। यहाँ पर नीलम सिंह कुशवाहा को जो वोट मिला ये अपने आप में दर्शाने वाला 51,185 वोट उस स्थिति में मिला जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सामने, समाजवादी पार्टी के सामने बहुजन समाज पार्टी कई सीटों पर 8%, 10%, 12% ज्यादा वोट नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर कितना मिला आप लोग देख सकते हैं, त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी चुनाव को जीती है यहाँ पर। अब आप सोचिए, और अगर यहाँ पर कुशवाहा प्रत्याशी करेगा, क्योंकि देखो पांडे जी भले सपा से लड़े, पांडे उंडे का ज्यादातर वोट बीजेपी को ही जाता है, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है और जाएगा भी। कुशवाहा क्या है, चलो ठीक है भाई, हमारे समाज का विधायक बन जाए, चलो हम दे देते हैं। 90% ट्रांसफर वोट है, सब 90% ट्रांसफर वोट है बैकवर्ड में। दोस्तों इनका नाम है आकाश मौर्य, इनकी विधानसभा सीट है ऊंचाहार। ऊंचाहार से दोस्तों लगातार इनकी बहुत मजबूत तैयारी है। इनके पिताजी का नाम है BN मौर्य, जो कि ब्लॉक प्रमुख 3 बार से इनके परिवार में, इनके घर में, परिवार का मतलब एक बार संभवतः ये रहे, एक बार अभी इनकी पत्नी है, उसके पहले दोस्तों इनके पिताजी रहे। अब आप सोचिए 3 बार, और सत्ता के विपरीत, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, किसी पार्टी से नहीं, सत्ता के विपरीत। अभी 2011 में चुनाव लड़े, बसपा की सरकार थी, तब चुनाव जीते। 2011 के बाद 2015 में विधानसभा पंचायत चुनाव हुआ, 15 में हुआ ना, तब सपा की सरकार थी। 2022 में भाजपा की सरकार थी, सॉरी 2021 में जब वो वाला चुनाव हुआ। तो आप समझ सकते हैं बड़ी मजबूत स्थिति है और हर चीज़ में बहुत मजबूत है। और कोई मौर्य लड़ेगा सपा से तो यही लड़ेंगे, याद रखिएगा। अमरपाल मौर्य लड़े थे, 2 मौर्य की लड़ाई में यहाँ पर मनोज पांडे जीत गए। तो यहाँ पर दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने सत्येंद्र मौर्य, इनकी विधानसभा है पीलीभीत सदर। पीलीभीत सदर से इनकी मजबूत तैयारी है, ताकतवर तैयारी है। और यहाँ देख सकते हैं शैलेंद्र गंगवार लड़े, संजय गंगवार लड़े। यहाँ पर समाजवादी पार्टी 6,970 वोटों से चुनाव हार गई और यहाँ पर बार बार हार रही है। लोकसभा में भी समाजवादी पार्टी यहाँ पर बहुत पीछे थी। तो 2027 में समाजवादी पार्टी से सत्येंद्र मौर्य जी को मौका मिलने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों यहाँ पर आ जाइए, इनका नाम है पप्पू मौर्य, जौनपुर सदर से इनकी मजबूत दावेदारी है। 2022 में टिकट मिलने के बाद कट गया था इनका। अब आप सोचिए, असल बात सपा वालों को भी भ्रम हो गया था कि हमारी सरकार आ रही है ना। यहाँ पर मामला यह है कि मुसलमान अकेले चुनाव जीत सकता है, लेकिन कांग्रेस से भी मुस्लिम लड़ा, बसपा से भी मुस्लिम लड़ा और यहाँ पर दोस्तों सपा से भी मुस्लिम लड़ा। मुसलमानों का वोट यहाँ पर तहस नहस हो गया और बीजेपी 8,052 वोटों से यादव कैंडिडेट गिरीश यादव को चुनाव जिताने में कामयाब हो गई, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर अगर मुस्लिम के वोट को स्थिर माना जाए कि सपा को मिलेगा, किसी भी हाल में मिलेगा, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी से मौर्य को मौका मिल सकता है। दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर नवल किशोर शाक्य, समाजवादी पार्टी से इनको फर्रुखाबाद जिले की किसी भी विधानसभा सीट से टिकट मिलने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों इनका नाम है विजय प्रताप कुशवाहा, इनकी जो विधानसभा सीट है वो है खड्डा में दोस्तों निर्दलीय 2022 में 46,840 वोट पाए थे
2027 में इनको मौका मिलने का पूरा चांस है। 2017 में देखो बसपा से लड़े थे, दूसरे नंबर पर थे, और इनका नाम है दोस्तों उषा मौर्य। इनकी जो विधानसभा सीट है, विधानसभा सीट का नाम है हुसैनगंज, फतेहपुर जिले की सीट है। समाजवादी पार्टी से 2022 में ये विधायक बनी थी, 25,181 वोटों से जीती, और 2024 के भी चुनाव में दोस्तों लोकसभा में इनकी विधानसभा में सपा आगे रही, तो समाजवादी पार्टी से इनको भी मौका मिलना तय है। दोस्तों अगला नंबर आता है बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी शिवकन्या कुशवाहा, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी से इनको भी मौका मिल सकता है। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने इटावा के नेता हैं सर्वेश शाक्य। दोस्तों इटावा विधानसभा सदर है, जहां पर पिछली बार 3,900 वोटों से चुनाव हार गए थे। तो 2027 में अखिलेश यादव यहां पर 3,984 वोटों से चुनाव हारने वाले को एक बार फिर मैदान में उतार सकते हैं। तो आप लोग समझिए, आप लोग अपनी राय को बताइए। अगला नंबर आता है अमरनाथ मौर्य का। दोस्तों इनकी विधानसभा सीट है फूलपुर। लोकसभा में जब चुनाव लड़े थे तो फूलपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी 18,000 प्लस वोटों से चुनाव जीती थी, लेकिन उसके बाद उपचुनाव हुआ, सपा चुनाव हार गई। क्यों हार गई, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हम इसका उत्तर भी देने की कोशिश करते हैं, अगर सही हो तो आप लोग बताइएगा। बीजेपी यहाँ पटेल प्रत्याशी बार बार उतार रही है, समाजवादी पार्टी यहाँ पर बार बार मुस्लिम प्रत्याशी उतार रही है, हिंदू मुसलमान के ध्रुवीकरण में समाजवादी पार्टी चुनाव हार रही है। यही कारण है मुझे लगता है, क्योंकि 2022 में 2,500 से समाजवादी पार्टी हारी, उसके बाद 2024 के उपचुनाव में 11,000 से समाजवादी पार्टी हारी। तो क्या हो रहा है, ये वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर प्रत्याशी बदलना पड़ेगा, प्रत्याशी बैकवर्ड क्लास का होगा। उनमें से अमरनाथ मौर्य की लोकप्रियता यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, लोग इनको सबसे ज़्यादा चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर प्रेमचंद कुशवाहा। इनकी जो विधानसभा है फूलपुर। अब आप सोचिए, फूलपुर में बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रेमचंद कुशवाहा भी तैयारी कर रहे हैं, और लोकप्रिय भी हैं दोस्तों, बहुत सीधे शांत स्वभाव के हैं, विनम्र व्यक्ति हैं, सर्व समाज के लोग इनको चाहते हैं, हर समाज के लोग इनको चाहते हैं कि प्रेमचंद कुशवाहा जी को मौका मिले और चुनाव लड़े, और चुनाव जीत जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये हकीकत है। स्वभाव के ऊपर भी, पार्टी के वोट बैंक के ऊपर भी 2027 में समाजवादी पार्टी की लहर के ऊपर भी लहर चलेगी बहुत अच्छी। टिकट अच्छा मिला तो लहर बहुत अच्छी चलेगी। 2022 में समाजवादी पार्टी देखो यहाँ पर 2732 वोटों से हार गई। हारने के पीछे कारण क्या रहा आपको मैं बता दे रहा हूँ खुल्लम खुल्ला। भाई पटेल बीजेपी देती है तो बीजेपी को पटेल के नाम पे प्लस हो जाता है। अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी पटेल तो देती नहीं है। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने प्रवीण पटेल को लोकसभा का टिकट दिया, समाजवादी पार्टी ने अमरनाथ जी को टिकट दिया। तो अमरनाथ मौर्य जी चुनाव तो हार गए, असल बात तो शहरी वाली सीटों पर थोड़ा पीछे रह गए, इसीलिए चुनाव हार गए, नहीं हारते ना वो। हालांकि जब मैं बता रहा था वीडियो के माध्यम से यहाँ पर टक्कर हो रही है, सपा चुनाव जीत सकती है, तो लोग विश्वास भी नहीं मान रहे थे। हालांकि सपा नहीं जीत पाई, वो अलग विषय है। तो यहाँ पर दोस्तों हिंदू मुसलमान के चक्कर में समाजवादी पार्टी हार जा रही है, मतलब कि यहाँ पर ध्रुवीकरण हो जाता है। तो यहाँ पर अब मुसलमान लोग भी कहने लगे हैं भाई बस करो, अब यहाँ पर किसी बैकवर्ड को टिकट दो, ओबीसी को दो, प्रेमचंद कुशवाहा को दो, या अन्य किसी को भी दो भाई, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हीं को मिलेगा। रामतौलन यादव जी को दो। अब आप सोचिए, रामतौलन यादव जी बसपा से लड़े, कुछ वोट ये भी चटक ले गए होंगे बिरादरी के नाम पे। जाहिर सी बात, हर बिरादरी अपने आप को सबको प्यारी है, ऐसा थोड़ी ना, कम से कम रिश्तेदार वोट दिए ही होंगे। अगला नंबर आता है, इनका नाम है रश्मि मौर्य। इनकी विधानसभा सीट है जलालाबाद। इनके पति का नाम है नीरज मौर्य, जो कि कई बार विधायक रहे दोस्तों, बसपा से विधायक रहे। 2022 में 4,000-5,000 से हार गए थे, और 2024 में अखिलेश यादव जी ने इनको टिकट दिया आंवला से, भयंकर वोटों से चुनाव जीत कर आए। दोस्तों इस जलालाबाद सीट पर 65 से 70,000 मौर्य आबादी बताई जाती है। तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर गलती नहीं करेगी। यादव भी अच्छे खासे हैं, मौर्य भी अच्छे खासे हैं, यहाँ पर दलित भी ठीक ठाक है, और यहाँ पर दोस्तों मुस्लिम भी ठीक ठाक आबादी पर है। तो यहाँ पर खुद देख लीजिए, खुल्लम खुल्ला नीरज 4572 वोटों से चुनाव हारे। देखो बसपा ने यादव उतार दिया, तो आप समझिएगा। इनका नाम है अगम मौर्य, डॉक्टर अगम मौर्य, सॉरी इनका नाम है इंजीनियर अगम मौर्य। आंवला विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं। 2022 में भितरी चैनपुर से चुनाव लड़े थे, 2017 में इसी आंवला विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे। बहुत मजबूत व्यक्ति हैं, और बहुत ही ज्यादा संभावना बन रही है कि इनको समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। आप लोग देखिए पहले आंकड़ा, 2017 में मैंने बताया कहां से लड़े थे, इसी विधानसभा से। बरेली जिले में भितरी चैनपुर भी है, और बरेली जिले में ही दोस्तों आंवला भी विधानसभा सीट है। यहां पर धर्मपाल सिंह 63,165 वोट पाए 2017 में। देखो सिद्धिराज सपा से लड़े, 59,600
19 वोट पाए। अगम कुमार मौर्य चुनाव लड़े, 54,192 वोट पाए, 34.77%। बीजेपी को, सपा को 32.82%, अगम कुमार मौर्य को 29.83%। मतलब कि त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। तो आप लोग, सपा भी हारी, बसपा भी हारी। यहां पर ध्यान दीजिएगा एक चीज और, जब 22 का चुनाव हुआ, धर्मपाल सिंह यहां पर लड़े, फिर 18,000 जीत गए। सोचो, पंडित राधाकृष्ण शर्मा यहां पर दोस्तों सपा से लड़े, 70,532 वोटों से, संतोष करना पड़ा इनको। लक्ष्मण प्रसाद लोधी लड़े बसपा से। तो यहां पर लोधी धर्मपाल सिंह भी हैं, लोधी यहां पर लक्ष्मण प्रसाद लोधी भी हैं, लेकिन लोधी का जो वोट है दोस्तों, ये बीजेपी का कोर वोट माना जाता है। अब यहां तैयारी करने वाले लोग और भी हैं, जैसे संगीता पाल भी तैयारी कर रही हैं, राकेश प्रजापति भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगम कुमार मौर्य यहां चुनाव लड़ चुके हैं, मौर्य की आबादी भी ठीक ठाक है, तो हो सकता है यहां पर इनको मौका दिया जाए। दोस्तों, इनका नाम है एडवोकेट शिव शरण कुशवाहा। इनकी जो विधानसभा सीट का नाम है दोस्तों, वो है कुछ नहीं, ये लोग बड़े लेवल के नेता हैं, बाबू सिंह कुशवाहा के भाई हैं, और संभवतः ललितपुर से भी दावेदारी है, बांदा से भी दावेदारी है, और जन अधिकार पार्टी का सपा से गठबंधन भी है। इनको वही सीट मिलेगी जहां समाजवादी पार्टी को बहुत चुनौती होगी, कुशवाहा बढ़िया वोट बैंक होगा। जैसे ललितपुर में कुशवाहा बढ़िया वोट बैंक है ना, ऐसी सीट होगी जहां पर तगड़ा चुनाव होगा, वहीं से इनको लड़ाया जाएगा। अभी इनका टिक बांदा मैंने लिखा है यहाँ पर, बांदा से भी लड़ाया जा सकता है। 15,214 वोटों से सपा हारी थी, मंजुला सिंह को सपा ने उतारा था। बीजेपी सवर्ण उतारेगी, समाजवादी पार्टी बैकवर्ड उतारेगी, याद रखिएगा। बीजेपी अगले कैंडिडेट उतारेगी, समाजवादी पार्टी अगली बिरादरी कैंडिडेट उतारेगी। जातिवाद की लड़ाई होगी, समाजवादी पार्टी की जीत होगी। और जातिवाद हर व्यक्ति में है, जो धर्म की बात करते हैं ज़्यादा, उनमें भी जातिवाद है। दोस्तों, इनका नाम है आलोक शाक्य। इनकी विधानसभा सीट है भोगांव। भोगांव दोस्तों मैनपुरी जिले की सीट है। पिछली बार मामूली अंतर से चुनाव हार गए थे, 767। अब की बार जो खबरें आ रही है कि 5,000 से कम जो लोग हारे थे, उनको मौका मिल सकता है 2027 में। आपको क्या लगता है, आलोक शाक्य को मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मैनपुरी के जिला अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। दोस्तों, अगला नंबर आता है ललितपुर। इनका नाम है अभिलाषा कुशवाहा। इनके जो ससुर जी हैं, इनका नाम है भजनलाल कुशवाहा। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से इनको तैयारी करने के लिए कहा गया है, हो सकता है इनका भी नंबर आ जाए। दोस्तों, दावेदारी बहुत सारे लोगों से कराई जा रही है। राम रतन कुशवाहा लड़े थे, हार गए, लेकिन यहाँ पर ज्योति सिंह लोधी, अगर सपा कुशवाहा भाजपा कुशवाहा लड़ाएगी तो समाजवादी पार्टी ज्योति सिंह लोधी को ही टिकट देगी, जो संभावनाएं हैं दोस्तों। इनका नंबर आता है आर.एस. कुशवाहा। समाजवादी पार्टी के वे नेता जो 2022 में चुनाव हार गए थे। लोकसभा में झांसी से इनको जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन भाई झांसी सीट बीजेपी कांग्रेस के खाते में चली गई, समाजवादी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। तो इनको विधानसभा निघासन है लखीमपुर खीरी से, जहां पर 41,009 वोटों से हार गए थे 2022 में। लेकिन 2027 में क्या होगा, आप लोग अपनी राय को बताइए। दोस्तों, इनका नाम है दामोदर प्रसाद मौर्य। मझुमा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। 2022 में टिकट मिला था, काट दिया गया। जब काट दिया गया तो भाई दामोदर प्रसाद मौर्य लगातार पीडीए कर रहे हैं, पीडीए के सभी कार्यक्रम कराते हैं, एक्टिव हैं जनता के बीच में, लोगों के बीच में। तो यहाँ पर दोस्तों मझुमा में देखो, डॉक्टर विनोद बिंद लड़े थे 2022 में, 33,587 वोटों से जीते। बसपा से भी बिंद लड़ाया गया, बसपा का भी बिंद यहाँ पर ठीक ठाक वोट पाया, देखो 52,990। रोहित शुक्ला समाजवादी पार्टी से चुनाव हार गए। उपचुनाव हुआ था दोस्तों, ज्योति बिंद चुनाव लड़ी, 4,500 वोटों से हार गई। अगर बीजेपी ने बिंद उतारा, देखो बिंद उतारी थी, तो सपा मौर्य उतारेगी। सपा में मौर्य में केवल दामोदर जी ही तैयारी कर रहे हैं। यही सब चीज़ें निर्धारित होती हैं। देखो मझुमा में 2017 में सुचिस्मिता मौर्य बीजेपी से चुनाव जीती थी, बीजेपी की लहर में। रोहित शुक्ला सपा से थे, रमेश चंद्र बिंद दोस्तों यहाँ पर बसपा से थे। यहाँ पर रमेश चंद्र बिंद 3 बार विधायक बने। बसपा का गढ़ है, सपा कभी जीती भी नहीं है। दोस्तों, मौर्य वर्तमान में विधायिका है यहाँ पर, सुचिस्मिता मौर्य, इनके ससुर जी भी विधायक थे। दोस्तों, इनका नाम आप लोग जानते होंगे, डॉक्टर महाराज सिंह, अरे यार गलत हो जाता है, इनका नाम है महाराज सिंह शाक्य। इनकी जो विधानसभा सीट है मैनपुरी सदर से इनकी तैयारी चल रही है। मैनपुरी सदर से समाजवादी पार्टी से प्रबल दावेदार हैं। 2017 में लड़े थे, बसपा से 48,314 वोट मिला था। और अशोक कुमार यहाँ पर लड़े थे, बीजेपी से 66,956 वोट पाए। राजकुमार उर्फ राजू यादव यहाँ पर 8,831 वोटों से जीतने में सफल रहे। लेकिन दोस्तों, जब बसपा का वोट एकदम कम हो गया, देखो तो राजू यादव चुनाव हार गए। अब आप सोचिए हमारी बात को, 2017 में बसपा को 48,000 वोट मिला, तो सपा चुनाव जीत गई। बसपा का वोट कम हुआ, भाजपा जीत गई। भाजपा का वोट कितना था, 66 से 99,000 पहुंच गया। कैसे पहुंच गया? यहाँ पर दोस्तों
अगर शाक्य प्रत्याशी सपा उतारने के बारे में सोचेगी तो महाराज शाक्य को लोग चाह ही रहे हैं, एकदम से चाह रहे हैं, हर समाज के लोग चाह रहे हैं। और इनका नाम है दोस्तों अशोक कुशवाहा। इनकी जो विधानसभा सीट है रामपुर कारखाना सीट पर इनको लोग अच्छी तरीके से चाह रहे हैं कि इनको मौका मिले। 2027 में अशोक सिंह कुशवाहा जी चुनाव लड़े और चुनाव को जीते, और टिकट मिला और मिलने की संभावना पूरी है, तो चुनाव जीत भी जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों मामला ये है, देखिए गजला लारी विधायक रही समाजवादी पार्टी की 2012 में भले, लेकिन 2 बार चुनाव हार गई। क्यों हार रही हैं, इसके पीछे कारण क्या आप लोग बताइएगा। और यहाँ पर उमाशंकर मौर्य जी हैं, इनकी जो विधानसभा सीट है जहूराबाद से तैयारी कर रहे हैं, विधायक भी रह चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी इनको बहुत माना करती थी, और एक कब विधायक बने थे आपको पता है, 2002 के चुनाव में। 2004 में लड़े थे, लोकसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन दोस्तों समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर राजभर के सामने राजभर नहीं लड़ाया जाएगा, ओम प्रकाश राजभर को हराना है, तो अब की बार अखिलेश यादव यहाँ पर कुशवाहा कैंडिडेट दे सकते हैं। याद रखिएगा हमारी बात को। सैयदा सादा फातिमा भी दावेदारी में है, और भी लोग दावेदारी में हैं। तो इनका नाम है राम अवतार सैनी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं, विधायक हैं। नूरपुर विधानसभा है दोस्तों, ये पड़ती है नगीना लोकसभा में, और नूरपुर विधानसभा जो पड़ती है नगीना लोकसभा में, और विधानसभा जिला जो पड़ता है दोस्तों बिजनौर। तो समाजवादी पार्टी से इनको मौका मिल सकता है, या इनके बेटे को भी मौका मिल सकता है, दीपक सैनी। और इनका नाम है अविनाश कुशवाहा, रॉबर्टसनगंज विधानसभा सीट है सोनभद्र के जिले में दोस्तों। समाजवादी पार्टी से 2022 में लड़े थे, 5621 वोटों से चुनाव हार गए थे। 2027 में अखिलेश यादव इनको मैदान में उतार सकते हैं। ये नाम रहे जिनका नाम मैंने आप सभी साथियों को बताया।